देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जहां एक तरफ हमें आदत है राजनेताओं की छाती नापने की, तेज आवाज में दिए हुए भाषणों और किए गए वादों की, जहां पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के माइक तोड़ भाषण वायरल हो रहे हैं, वहीं छोटे से कद के दुबले पतले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शांत सी आवाज में ही अमेरिका जैसी विश्व की महाशक्ति को आंख में आंख डालकर जवाब दे आए। ये नया भारत है, किसी के पिताजी से भी नहीं डरता। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। ये ठीक है कि आज की हर समस्या का दोष हम चचा नेहरू पर नहीं डाल सकते। वो अलग बात है कि पीने के पानी से लेकर शौचालय तक देश के गांव तक 70 साल में भी नहीं पहुंचे, लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी सरकारों का कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन एक क्षेत्र है जहां चचा नेहरू का कोई मुकाबला नहीं, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी में बोले तो इंटरनेशनल रिलेशंस। हम सब ने वो कहानियां सुनी हैं कि गोरे विदेशियों के आने पर वो भारत की पहचान सपेरों के देश के रूप में दिखाया करते थे। अरब देशों से उनके मानसिक पूर्वजों के आने पर काशी विश्वनाथ मंदिर तक ढक देते थे ताकि अपने आकाओं को खुश किया जा सके। अक्साई चीन और तिब्बत चीन को उपहार में दे दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हिंदी में बोले तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता भी। ये सबसे बड़ा अभिशाप चचा नेहरू ने देश को लगाया था, जिसकी कीमत देश आज भी चुका रहा है। और ध्यान रहे, व्यक्ति हो या देश, जो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, उनका दुनिया में कोई सम्मान नहीं करता। और यही हाल भारत का था। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को कोई भी देश, कोई भी संगठन गंभीरता से नहीं लेता था। मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 के बाद देश एकदम से बदल गया, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि देश को देखने का दुनिया का नजरिया तो बदल ही गया है। और इस करवट लेती हुई शक्ति का एक नमूना हमें देखने को मिला है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। इसे 2+2 कहा जाता है क्योंकि भारत के रक्षा और विदेश मंत्री से अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक थी। चर्चा के सत्र के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लैक और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन, हिंदी में बोलें तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। हमेशा की तरह अमेरिका ने बिग बुली वाले आसार दिखाते हुए भारत को ज्ञान पेलने की कोशिश की। अमेरिका के विदेश सचिव ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत ने रशिया से ईंधन और तेल खरीदना जारी रखा है। इसके उत्तर में जयशंकर ने कहा कि मैं राजनाथ और अपने दोनों की ओर से उत्तर देना चाहूंगा। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. जहां तक तेल खरीदने का प्रश्न है, हाँ, भारत अपनी ईंधन सुरक्षा के लिए रशिया से तेल खरीदता है और अब भी खरीद रहा है। लेकिन भारत की खरीद की चिंता करने से पहले अमेरिका को यूरोप की ओर ध्यान देना चाहिए। जितना तेल हम एक महीने में खरीदते हैं, उससे ज्यादा तेल यूरोप एक दोपहर में रूस से खरीद लेता है। तो भैया ऐसा है, हमें ज्ञान तो पेलो मत। वो दिन लद गए जब भारत लाइन में लगा हुआ देखता था कि गोरे साहब क्या कह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। अब भारत दुनिया को खुश करने के हिसाब से नहीं, अपने हित और सुरक्षा के आधार पर बोलता है और खुलकर बोलता है। ये लास्ट वाली लाइन जयशंकर ने नहीं कही, मैंने कही। अगर हमें दुनिया के बड़े देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है, तो उतनी ही जरूरत दुनिया के बाकी देशों को हमसे अच्छे संबंध बनाकर रखने की है। अब ये और नहीं चलेगा कि भारत के मुंह में अपने शब्द डालकर कोई भी देश चला जाए और हम इतने पर ही खुश हो जाएं कि गोरी चमड़ी को खुश कर दिया। खैर, ये भाषण का छोटा सा हिस्सा वायरल हो गया और छोटे से दिखने वाले जयशंकर का सनी देओल वाला रूप देखकर लोग अचंभित भी हो गए।
असल में सच्चाई ये है कि जो जितना डरता है उसे उतना ही और दबाया जाता है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने चाहे इजराइल नीति हो, पाकिस्तान के साथ बर्ताव या चीन को मुंहतोड़ जवाब देना, भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब भारत चचा नेहरू की तरह कश्मीर जैसे छोटे मुद्दे पर पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के सामने यूएन नहीं जाएगा। वो रूस या अमेरिका के सामने मुंह नहीं ताकेगा कि देखो जी चीन क्या कर रहा है, समझा लो उसे। भारत को उत्तर देना आता है और वो देता भी है, चाहे वो उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक या गलवान और सिक्किम में चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देना, वो भी मुंह तोड़कर। भारत के इस तेवर से दुनिया भी समझ चुकी है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और वीर का सम्मान सभी करते हैं। इसलिए यूक्रेन मामले में भारत की नपी तुली भाषा हो, यूक्रेन से अमेरिका से भी पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल ले जाना हो, या अफगानिस्तान मामले में भारत की चुप्पी, भारत से अब कोई हाथ मरोड़कर बयान नहीं दिलवा सकता। बाकी अमेरिका को जो जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला है, उसका असर और उसकी गूंज हमें आने वाले समय में भी दुनिया भर में देखने को मिलती रहेगी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के लात मारकर निकाले गए प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जाते जाते भारत के प्रति अकल आ ही गई थी। कह रहे थे कि भारत हमारी तरह किसी गोरे देश के इशारों पर नहीं चलता। चलो अच्छा है, लात खाकर ही सही इमरान को अकल तो आई। और बाकी पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो आप उनके मुंह से ही सुन लो। संसद के अंदर देखो नए प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। अगर आप भी अमित शाह को भेजकर पाकिस्तान में सरकार बनवाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।